just by doing examinations. Stargardt is a genetic disease, right? इसका कंफर्म करने का लिखा हुआ जो आएगा ना स्टारगार्ट है, वो सिर्फ जेनेटिक टेस्ट से पता चल सकता है। दूसरी बात, अगर हम अपने एक्सपीरियंस से कह भी दें ये स्टारगार्ट है, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकता ये स्टारगार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइप्स के जो हैं और भी होते हैं वेरिएंट्स, उनमें से कौन सा है। और कोई भी पेशेंट अपनी बीमारी का नाम क्यों नहीं पता करना चाहेगा? सबसे पहले तो हमें पता तो होना चाहिए ना। हमारे पास इतने पेशेंट हैं जिनको कहा गया था उनको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, जीन टेस्ट कराया तो स्टारगार्ट। स्टारगार्ट है, जीन टेस्ट कराया तो आरपी। और इन दोनों में मेडिसिन में एक दो मेडिसिन ऐसी हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के लिए जहर है, जो नहीं देनी। और दूसरी वही वाली दवाई आरपी में जरूर देनी है, और वही वाली दवाई स्टारगार्ट में बिल्कुल नहीं देनी। अब जब तक डायग्नोसिस ही कंफर्म नहीं होगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे? ठीक है, सबसे पहले हमें पता करना है कि क्या आपको स्टारगार्ट है भी कि नहीं, या कुछ और है। स्टारगार्ट है तो हमें पता करना जरूरी है कौन सा है। उसमें नंबर लिखा हुआ आएगा, उसकी जीन आएगी लिखी, कौन सी जीन डिफेक्टिव है, उससे हमें पता चल जाएगा हम आपको क्या प्रोग्नोसिस बताएं। तो वो एक तरह की कुंडली होती है। स्टारगार्ट में भी हल्के वाला स्टारगार्ट होता है और बहुत सीवियर वाला। ऐसा भी होता है जिसमें लोग 30-35 तक टोटल विजन लॉस कर देते हैं, और ऐसे भी स्टारगार्ट होता है जिसमें 70 तक भी मेंटेन रहती है। कोई भी पेशेंट, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्यों नहीं जानना चाहेगा कि मेरी बीमारी स्पेसिफिकली क्या है? जी मुझे बताएं। सो सबसे पहले जेनेटिक टेस्टिंग। जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आती तब तक हम एज्यूम करेंगे कि आपको स्टारगार्ट है या आरपीआई और कोई भी जो बाकी बीमारी, उनमें जो कॉमन मेडिसिन है वो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो हम आपको देंगे, एक्सेप्ट विटामिन ए एंड ई, एज्यूमिंग दैट दिस इज स्टारगार्ट। अगर ये आरपी निकला बाद में तो फिर वो भी शुरू कर देंगे, राइट। 75% ऑफ स्टारगार्ट is like this. 25% of these type of eyes have an unusual type of RP. Atypical RP बोल देते हैं, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट क्या है। गार्ट हो चाहे आरपी हो, विजन को इम्प्रूव करने के लिए विजन थेरेपी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डेवलप की गई है, जिसमें कहने को हम बोलते हैं एक्सरसाइजेज हैं वो गेम्स बेसिकली, विच यू हैव टू प्ले एंड कंसंट्रेट ऑन दैट विजन थेरेपी। आप ग्लासेस आपको देंगे, ग्लासेस में देखने में जो बीच में देखने का धब्बा महसूस करते हो, रुकावट है देखने में सर, ब्लर लगता है ना, उसके दायरे को छोटा करने के लिए प्रिज्म ग्लासेस होते हैं, नॉर्मल ग्लास विद प्रिज्म। तो वहां पे एक में 0 एक में पौना नंबर है, वो तो डाल ही देंगे, और मन मार के आपको चश्मा तो पहनना है क्योंकि उसमें चश्मे का नंबर भी है और प्रिज्म है, देखने का दायरा क्लियर करने के लिए, ठीक है। ना भी अच्छा लगे ना भी फायदा लगे, पहनना है, हम प्रिज्म बढ़ाते जाएंगे, जैसे आप एडजस्ट होगे फिर आपको फायदा दिखेगा, ठीक है। प्रिज्म ग्लासेस के लिए ये प्लान। जीन टेस्ट के जब भी सैंपल लिया जाएगा उसके 1 महीने बाद रिपोर्ट आएगी, और फिर हम बैठ के स्पेसिफिक बातें डिस्कस करेंगे। आई टेल यू एवरीथिंग अबाउट योर डिजीज वंस जीन टेस्ट इज रिपोर्ट इज देयर। आपकी फैमिली में किसी और को आई कि इस तरह की प्रॉब्लम रही? मम्मी पापा को काला मोतिया तो है, लेकिन इतना हाँ, वहां पे भी बात होने वाली थी। काला मोतिया होता है, आप जानते होंगे कितना नॉर्मल प्रेशर होता है और कितने के बाद काला मोतिया होता है? मोटा मोटा अंदाजा है? नहीं, 10 to 20 नॉर्मल होता है, 20 से 24 के बीच में बफर जोन होता है, और उससे ज्यादा हो जाए तो फिर काला मोतिया हो जाता है, ठीक है। सो आपके केस में प्रेशर हम किसी और का नापते हैं इस एज में तो 14 16 17 इस तरह से आता है। इनका एक मशीन पे 20-22 आ रहा है, एक में 18-22-20 आ रहा है, 24 से ज्यादा नहीं है। काला मोतिया हुआ नहीं, पर नजर रखनी पड़ेगी हमें इस पे भी, इसके बारे में भी नेक्स्ट और करेंगे। उसमें एक टेस्ट तो कॉमन होता है, आपका हुआ है टेस्ट, फील्ड चार्टिंग जो टेस्ट है वो रेटिना की डिजीज में और इसमें कॉमन होता है, वो हुआ है। उसमें हमें स्टारगार्ड जैसे लक्षण तो दिख रहे हैं, और स्टारगार्ड के लक्षण की वजह से उस टेस्ट में हम अब वो नहीं निकाल सकते कि इनको काला मोतिया भी है कि नहीं, कि उस टेस्ट में दब गया,
उस चीज में। ठीक है, इनकी गोनियोस्कोपी। आपका क्या लेजर हुआ था काले मोतिये के लिए या दवाइयां चल रही हैं? फादर मम्मी पापा के हुए थे। अच्छा, आप तो ब्रदर हैं। हाँ, तो मम्मी पापा का क्या वो है स्टेटस? मतलब उनका लेजर हुआ या दवाई? दो तरह का काला मोतिया होता है, दोनों का लेजर हुआ है ना। तो उसमें एक टेस्ट होता है गोनियोस्कोपी, जिससे पता चल जाता है कि एंगल क्लोज है या ओपन है। अगर क्लोज होता है और अगर मम्मी पापा को क्लोज है तो चांस है कि इनका भी हो चुका होगा या होने वाला होगा। वो एक गोनियोस्कोपी टेस्ट करवा लेंगे और अगर टेस्ट में आए कि एंगल क्लोज है तो लेजर करवा लेना। 2 मिनट का प्रोसीजर होता है, लाइफ लॉन्ग छुट्टी। वो तो है ग्लूकोमा सस्पेक्ट साथ में लेके। ठीक है, मन अच्छा रखो, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुम क्यों छोड़ोगे? छोड़ने से पहले समझा देना। नहीं सर, मैं क्यों, है ना? नहीं ठीक है, छोड़ूंगा। हाँ, मेरे लिए पैशन है बेटा एट दिस एज। मैंने सारी जिंदगी के ट्रैक किए हैं, लोगों के चश्मे हटाए हैं लेजर वेजर से, कॉस्मेटिक वाली चीजें बहुत की हैं। ठीक है, ठीक है। चिंता नहीं करो, सारे सवालों के जवाब देंगे। एक बार आ जाए, गले मिल लेते हैं, तुम्हें पता चल जाए। कहते हैं दिल की धड़कन से पता चल जाता है इंसान किस नीयत से काम कर रहा है ना जी। अच्छे अच्छे मूड से जाओ।